हाँ जी, तो हम लोग जो अपनी देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन सेंटर, है ना। तो क्लेडन बुक से अपन पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ सिग्नल और ये सब अपन ने बात करी थी लास्ट क्लास में। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शंस अपने को दे रखी है, उनको थोड़ा देखते हैं क्या कहती है अपने को। देखिएगा, स्क्रीन शेयर कर दीजिए एक बार, लेट मी चेक। सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं। यस, आई थिंक अभी चीजें शेयर हो चुकी है। यस, हाँ ठीक है। तो लास्ट हमने बात करी थी कि अपने पास जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रिज हेड सेंटर होता है मेरे पास, जो ब्रिज हेड सेंटर है, ब्रिज हेड सेंटर है, वहां पे मेरे पास SN1 रिएक्शन जनरली पॉसिबल नहीं होती है। रीजन भी मैंने आपको बताया था, ब्रिज हेड सेंटर पे मेरे पास जो कार्बन प्रेजेंट है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, जो sp2 के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बन पाती है। ये आपको दिखा है, इसको ब्रेड स्टूल भी अपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अपने को रिएक्शन दे रखी है KiS3PO4, ये कुछ और मेथड दे रखे हैं SN1 रिएक्शन के लिए। KiS3PO4 देंगे तो S3PO4 से आपको H+ मिलने वाले हैं, तो ये अपने पास H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H2O+ बना लेगा, Ki में K+I-, तो I- फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, अपने पास यहाँ पे I आ जाएगा 89%। ये बन गया अपने पास। फिर दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो HClO4 ये अपने को दे रखा है। HClO4 क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, क्योंकि आपको पता है OH वैसे तो वुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर उसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर दें तो बन सकता है। फिर ये अपने पास यहाँ से इस पर अटैक कर देगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये 93% ये बन जाएगा। सिमिलरली ये अपने पास दे रखा है, तो यहाँ पे भी अपने पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है एक तरीके से, और Zn जो Cl के साथ में मिलकर ZnCl2 वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे ये OH आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो H3PO4 अपने को दे रखा है, H3PO4 में क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे अदर न्यूक्लियोफाइल है नहीं, तो इंट्रामोलिकुलरली यही अपने पास वापस से अटैक करने लग जाएगा। मतलब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे दो फिनाइल रिंग जो है, ये फिनाइल, यहाँ पे मेरे पास OH और एक प्रोटोनेट हो जाएगा, जो अपने पास अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे PH और BH। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक कर जाएगा मेरे पास, और ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास ईथर बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन तो पॉसिबल थी नहीं, इसलिए ईथर बन गया 90%। ठीक है, फिर कह रहे हैं एडजेसेंट C डबल बॉन्ड C सिस्टम स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर अपने पास पाई बॉन्डेड है पास में, तो कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस या फिर उसको मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन के स्टेबलाइज हो सकता है। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डोनेट कर सकता है, तो ये इस तरीके से कर लिया रो अपन ने दिखा रखा है। अब अगर मैं इसका होमोलूमो अप्रोच आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे 3 कार्बन है मेरे पास, 3 कार्बन है। अगर हम लोग बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग की बात करें तो ये देखिएगा, ये अपने पास ये सेम फेज में जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं, तो ये तो बॉन्डिंग का केस हो गया साई 1। ये अपने पास BM हो गया, BM हो गया। और एंटी बॉन्डिंग में मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, ये जो बीच वाला होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, फिर बीच वाली जो लोब होगी इसमें ये ऊपर वाली पॉजिटिव, तो ये अपने पास इस तरीके से पॉजिटिव है। बीच वाली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों एक दूसरे के एंटी बॉन्डिंग में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, ये जितना ऐसे समझ लो, ये जितना ये पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये जितना बॉन्डिंग हुआ इधर से, जितना बॉन्डिंग हुआ उतना ही ये मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉन बॉन्डिंग। तो साई 2 मेरे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग। जितना बॉन्डिंग उतना ही एंटी बॉन्डिंग, तो साई 2 मेरे पास आ जाएगा नॉन बॉन्डिंग। ठीक बात है। चलिए, ये मेरे पास नॉन बॉन्डिंग का केस हो चुका है। ये एग्जाम अगर आपको ये अगर याद है तो ये वाला डायग्राम आपके CSIR नेट 2021 वगैरह में पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर HBr के साथ में रिएक्शन दे रखी है, HBr के साथ में देखिएगा क्या होगा। और एलाइलिक ये दे रखा है अपने को, तो यहाँ पे ये इस पर अटैक करने वाले हैं, ठीक बात है। H2O
जो अपने पास है एज ए लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की फॉर्म में बाहर निकलने वाला है, वापस भी आ सकता है। तो ये रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन है, रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन। कार्बोकेटाइन अपने पास डीलोकलाइजेशन हो गया। अब डीलोकलाइजेशन हो गया, मान लो मैं यहाँ से इस कार्बन को मान लेते हैं, मैं यहाँ पे जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है इसको मान लो मैंने लेबल कर दिया ना, इस कार्बन को लेबल कर दिया। तो अब जो Br है, ब्रोमाइड है, वो या तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी, इस लेबल वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, या फिर मेरे पास दूसरे वाले पे भी अटैक कर सकता है। तो जिससे दोनों पॉसिबिलिटी है, ये आप रेजोनेंस से ही समझ सकते हैं। हाँ, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, उन्होंने दे रखा है कि अपने पास दोनों में एलाइलिक ही बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर देखें तो वो तो सिमेट्रिकल था, ये अपने पास एक्चुअल में क्या था, सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल था। अब मान लो मैं अनसिमेट्रिकल ले लिया, अनसिमेट्रिकल ले लिया, तो अगर अनसिमेट्रिकल लूंगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे जो रेजोनेंस कर सकता है, अब रेजोनेंस करेगा तो एक तो डबल बॉन्ड, एक तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पे आया है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है, तो Br माइनस इन दोनों में से किसी भी पॉजिटिव चार्ज के साथ में अटैच्ड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास चीजें आती है जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और दूसरा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCPs एंड TCPs। अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो मेरे पास ये जो कार्बोकेटाइन है, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब इस तक पहुंचने के लिए अपने को, और ये वाला कार्बोकेटाइन अपने पास लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तक पहुंचने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, इसलिए ये जो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो KCPs मिलेगा। तो KCP मेरे पास कौन सा होगा, यहाँ पे जिसमें Br आया हुआ है ये KCP है, और देखो KCP यहाँ पे 20% दे रखा है और 80% TCPs है। तो अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है, दैट मीन्स जनरली यहाँ पे TCPs वाले मेजर होते हैं, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है, कि आप देखो ना H2 एलिमिनेट कर रहा है तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ से दो चीजें हैं, अगर रिएक्शन को मैं हाई टेम्परेचर पे कराऊं तो TCPs ही होगा, लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे करा दूं, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पे कराऊं, तो KCPs मेजर बनने लग जाएंगे। तो KCP और TCP की यहाँ पे छोटी सी हमने बात करी, जिसको अपन रिजियो सेलेक्टिविटी भी बोलते हैं। When this cation Br minus about 80% goes to one end and 20% goes to another end, giving a mixture of butynyl bromide. The regio selectivity where the nucleophile attack, regio selectivity एक नाम है यहाँ पे, regio selectivity मतलब मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से रीजन में, कौन से रीजन पे अटैक करेगा, कौन सी जगह पे अटैक करेगा, वो रेजियो सेलेक्टिविटी है। इज डिटरमाइंड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से जनरली अपन डिटरमाइन करेंगे इस रेजियो सेलेक्टिविटी को। अटैक इज फास्टर देन द लेस स्टेरिक एंड ऑफ द एल्काइल, है ना, तो लेस स्टेरिक एंड की तरफ अटैक फास्ट होगा। तो लेस स्टेरिक एंड अपने पास कौन सा है, ये वाला, ये लेस स्टेरिक एंड है। ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको ये बताया कि लेस स्टेरिक एंड पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर से जो अपने पास है TCP बन रहा है, ये भी एक मेजर फैक्टर है, और लेस स्टेरिक एंड पे जो अटैक है वो फास्ट होगा अपने पास। ठीक है, इधर अपने पास ये देखें तो ये मोर स्टेरिक एंड है, इधर अपने पास एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो ये RDS का स्टेप नहीं है, फिर भी ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, समटाइम्स दिस ambiguity is useful. The tertiary allylic alcohol 2-methyl-but-3-enol is easy to prepare and react well by SN1 mechanism because it can form a stable carbocation that is both tertiary and allylic. The allylic carbocation intermediate is unsymmetrical and react only at the less substituted end. बहुत 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 बढ़िया बात दे रखी है भाई साहब, देखिएगा। कहता है कि अगर आप चाहते हो कि इसकी रिएक्शन HBr के साथ में कराएं अपन, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे अटैक करेंगे, H2O बनेगा, H2 एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलने के बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा चीजों को। यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये जो Br माइनस बाहर से निकला है, ये Br माइनस या तो इस कार्बन पे अटैक करे, क्योंकि ये मेरे पास जो कार्बन है वो लेस स्टेरिक हिंडर्ड है,
लेस स्टेरिक हिंडर्ड है, क्राउडेड है, और या तो ये बी आर माइनस इस पे अटैक कर सकता है क्योंकि ये अपने पास मोर स्टेरिक क्राउडेड है या मोर हिंडर्ड है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही होगी कि सर हमने तो बात करी थी SN1 में तो स्टेरिक हिंड्रेंस से तो फर्क ही नहीं पड़ता है। बात सही है आपकी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आप KCP और TCP की भी बात कर सकते हैं। अब देखो है तो है, क्या कर सकते हैं अपन, मतलब हिंड्रेंस का ही फैक्टर देखा गया है यहाँ पे, तो मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको, है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट हो तो ये मेजर बनेगा ही बनेगा, ये हाई टेम्परेचर पे ये मेजर बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये TCPs है, क्योंकि एल्कीन अपनी ज्यादा स्टेबल है, तो हाई टेम्परेचर पे मेजर बनेगा ही बनेगा, और नॉर्मल कंडीशन दे रखी है तब भी यही मेजर बनेगा, नॉर्मल कंडीशन में भी यही मेजर बनेगा। रीजन क्या है अपने पास, रीजन जो बढ़िया से क्लेडन ने लिख रखा है वो वो अपने पास स्टेरिक हिंड्रेंस का दे रखा है। फिर है बेंजाइलिक कैटायन इज अबाउट as stable as the allylic cation but lacks it ambiguity of reaction although the positive charge is delocalized around the benzene ring। बिल्कुल ठीक बात है। to the 3 position in a particular the benzyl cation always react on the side chain so that the aromaticity is preserved। मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि अगर यहाँ पे भी कैटायन आया है तो क्या यहाँ पे भी अटैक हो सकता है क्या न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे अटैक नहीं होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा तो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी अपनी, और वो तो कोई सिस्टम चाहेगा नहीं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि न्यूक्लियोफाइल जो है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलाइलिक जो बेंजाइलिक वाला है इसी पे मतलब अटैक कर सकता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए कि बेंजीन रिंग पे भी आप अटैक कराएंगे, ठीक है। फिर अपने पास है कि अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन मान लो इस ट्राइफिनाइल इसके साथ में कराइए तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे तीनों फिनाइल ग्रुप से मेरे पास स्टेबलाइज है, फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके कार्बोकेटाइन पे ये जोड़ देगा, ये एक तरीके से ऐड हो जाएगा। पिरीडीन दे रखा है जिससे अपने पास पिरीडीन से ये हाइड्रोजन हटा लेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये मैकेनिज्म इन्होंने दे रखा है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप तो पहला ही है मेरे पास, बिल्कुल ठीक बात है, ये फर्स्ट स्टेप में होता है, और फिर ये जो पिरीडीन है वो हाइड्रोजन को निकाल लेता है, ये अपने पास ट्राइल ईथर बन जाता है अपने पास। तो द टेबल बिलो शोज द रेट ऑफ सोलोलिसिस। अच्छा रेट ऑफ सोलोलिसिस की बात कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं रेट ऑफ सोलोलिसिस के। जनरली हमने बात करी है कि सोल्वोलिसिस रिएक्शन वैसे कोई फिक्स तो नहीं है कि SN1 या SN2 होगी, लेकिन जनरली मेरे पास जनरली सारी की सारी सोल्वोलिसिस रिएक्शन जो है मेरे पास वो SN1 मैकेनिज्म से SN1 पाथवे से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं रिलेटिव रेट की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये अगर Cl हटाने के बाद अपने पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जनरली मैं अगर देखूं, है ना, Cl को हटा देते हैं उसके बाद में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं तो इस वाले में मेरे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा, रेट बहुत कम है 0.07 है एक्चुअल में, इसकी जो प्राइमरी है तो SN2 से जाएगी ये रिएक्शन, है ना, SN2 से जाएगी। फिर अपने पास सेकेंडरी में 0.12 सेकेंडरी क्लोराइड कैन डू SN1 बट नॉट वेरी वेल, यहाँ पे SN1 हो सकती है बट उतनी बढ़िया नहीं है कुछ। टर्सरी में SN1 2100 रेट देखो काफी ज्यादा होगी अपने पास, टर्सरी है तो SN1 बढ़िया से होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त हो जाएगी। फिर एलाइलिक दे रखा है तो एलाइलिक अब देखो टर्सरी और एलाइलिक में बिल्कुल अपने पास टर्सरी ज्यादा है, याद करो ये आपको मैंने वैसे भी पढ़ाया होगा बताया होगा कभी कि अपने पास टर्सरी जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे ये जो है, और एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन है टर्सरी वाले से एलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन अपने पास ज्यादा स्टेबल होते हैं, 9-alpha डोमिनेट कर जाते हैं, बताई गई होगी आपको बात। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बन के आया हुआ है पॉजिटिव इस पे, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये डबल बॉन्ड इसके बाद में ये पॉजिटिव, ये मेरे पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, और ये अपने पास बनेगा टर्सरी कार्बोकेटाइन जिसके पास 9-alpha है, 9-alpha है। तो हमने बात करी हुई है 9-alpha अपने पास डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए ये वाला रेट में भी देखो ना आप 2100 है इसकी और इसकी रेट 1 है, भाई साहब कितना फर्क पड़ा है, बहुत 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 डिफरेंस है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है। फिर एलाइलिक में इधर CH3 आ जाए पीछे, तब देखो तब अपने पास ये तब अपने पास 91 है, ठीक है, तब रेट 91 है।
तो जब एक और कार्बन आ जाए CH3 तो ठीक है, एक और कार्बन आ जाए 6 अल्फा एच हो जाए, तब रेट है मेरे पास 13,000 भाई साहब, बहुत ज्यादा 13,000। और एक फिनाइल रिंग हो तब 7700, तब 7700 7700। मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, प्राइमरी बट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना। एलाइलिक केटाइन एट सेकेंडरी एट वन एंड, एलाइलिक केटाइन इज टर्सरी एट वन एंड कंपेयर विद द 2100 फॉर द सिंपल टर्सरी। देखिएगा यहाँ से क्या क्वेश्चन एक अच्छा सा बन सकता है। मैं अगर जगह लेके थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिखूं तो इजाज़त दीजिएगा मुझे लिखने के लिए। क्या है देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अपने पास अरेंज द फॉलोइंग alkyl halide in increasing order of their rate towards solubilisis reaction। सोलुलिसिन के रेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। क्या क्या है मेरे पास देखिएगा, मेरे पास है एक ये है ब्यूटाइल क्लोराइड है, एक नंबर मान लेते हैं इसको, ये ए मान लेते हैं अपन। फिर बी मेरे पास है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन है। फिर सी मान लेते हैं मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, और पीछे एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा, ये सी मान लेते हैं। लेटर सपोज मेरे पास एक पेज और ऐड कर लेते हैं अपन, और डी मान लो मेरे पास है डबल बॉन्ड इस तरीके से, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये लेटर सपोज मेरे पास डी है। फिर मेरे पास लेटर सपोज यहाँ पे फिनाइल रिंग है, और ये क्लोरीन है, ठीक है, ये ई है, और आई थिंक इतने बहुत है। अब देखो, अगर आपको चीजें नहीं पता है तो सोलबोलिसिस रिएक्शन में आप क्या करेंगे, नॉर्मली कार्बोकेटाइन देखते हैं, है ना, ठीक बात है, कार्बोकेटाइन अपन देखते हैं। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन, इसमें यहाँ पे बनेगा, क्लोरीन जाने के बाद इसमें यहाँ पे बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा, इसमें यहाँ पे बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन चुके हैं अपने। अब ए में 9 अल्फा एच है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज डोमिनेट करने वाली है। ए में 9 अल्फा एच है और यहाँ पे एलाइलिक ये बन चुका है, तो ये एलाइलिक का प्लस एम आप कह सकते हैं, यहाँ पे भी एलाइलिक का प्लस एम, और साथ साथ में इधर से 3 अल्फा एच हो रहा है मेरे पास, ये साथ में 3 अल्फा एच हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखूं तो बेंजीन रिंग का पीछे से अपने पास प्लस एम और दिख रहा है आपको। फिर अपने पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 6 अल्फा एच प्लस बेंजीन रिंग का प्लस एम है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, देखिएगा ये 6 अल्फा एच और बेंजीन, सॉरी बेंजीन नहीं है, एलाइलिक जो डबल बॉन्ड है इसका प्लस एम जो है, ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। आप यहाँ पे डाटा में भी चेक कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। 13,000 1 2 3 4 सॉरी 1,30,000, 13,000 भी नहीं, 1,30,000, बहुत ज्यादा रेट है इसकी, बहुत ज्यादा रेट है। तो सबसे ज्यादा भाई साहब, सबसे ज्यादा मेरे पास डी होगा रेट के मामले में। फिर अगर मैं बात करूं ABC में, तो डी के बाद मेरे पास अगर मैं देखूं ई है, डी के बाद में आई थिंक बिल्कुल ई होना चाहिए, डी के बाद में ई होना चाहिए। 7700 दे रखा है, बिल्कुल अपने पास ई होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग का अपने पास पीछे से प्लस एम भी है। तो डी के बाद में ई होना चाहिए, और ई के बाद में मेरे पास क्या होना चाहिए, बी और सी से पहले ए है अपने पास, बी और सी से पहले ए है, उसके बाद में सी है, सी के बाद में बी है, ठीक है, सी के बाद में बी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं कंपेयर करूं सी और बी में, तो सी और बी में अपने पास तो ठीक है सी होना ही था, लेकिन सी और ए में आप ध्यान रखना, सी और ए में ए आ गया, ये इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी रेट ऑफ सोलोलिसिस की बातें। अब आगे चलते हैं। कार्बोकेटाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय एन एडजेसेंट लोन पेयर। एडजेसेंट लोन पेयर से भी स्टेबलाइज हो सकता है। The alkyl chloride is known methyl chloride react with very well with alcohol to form. Being a primary alkyl chloride, you might think that its reaction would follow SN2 mechanism. Primary देखो ये MOMCl मोम क्लोराइड अगर आप बोल रहे हो तो आपको ये लगेगा कि ये जो है अपने पास प्राइमरी होते हुए आपको लगेगा कि ये SN2 से जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है प्राइमरी वाले सारे SN2 से जाते हैं। You might think its reaction would follow SN2 mechanism. But in fact, the reaction characteristics is SN1 reactivity. As characteristics, SN1 reactivity. As usual, reason for its preference, SN1 mechanism, its ability to form stabilized carbocation. Loss of the chloride ion is assisted by the adjacent lone pair, and we can draw the resulting cation either as an oxonium ion or a carbocation ion. ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे क्लोरीन हटने के बाद तो ओक्सोनियम आयन ये अपने पास बन जाएगा। डीलोकलाइजेशन ये हो रहा है अपने पास, और अगले स्टेप में जो अल्कोहल है अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस पे अटैक करके और मिथोक्सी मिथाइल ईथर ये बन सकता है अपने पास। तो कहने का मतलब है ये रिएक्शन अपने पास 1 डिग्री सेंटर पे भी 1 डिग्री कार्बन सेंटर पे भी 1 डिग्री कार्बन सेंटर पे भी अपने पास SN1 रिएक्शन हो सकती है। SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जाती है। ठीक है, तो मिथोक्सी मिथाइल केटाइन ये अपने पास है, और साथ में ऑक्सोनियम आयन की बातें भी कर रखी है इन्होंने। देखिएगा जो ऑक्सोनियम आयन है उसकी आपको 1H NMR की पीक दे रखी है। तो C डबल बॉन्डों के साथ में देखो ये एल्डिहाइड टाइप का अपने पास बन रहा है एक तरीके से। तो 9.5 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में होती है अपने पास, बिल्कुल ठीक है इसकी। और ये ऑक्सीजन के साथ में जो मिथाइल ग्रुप के साथ में 3.9 होती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये 5.6 पे इसकी पीक आ रही है अपने पास। और याद करो इसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं इसको, एक पॉजिटिव है इसमें, यहाँ पे इसकी कितनी थी अपने पास 4.5 थी और 4.5 के आसपास आती है, इसकी 5.6 है। ठीक है, ओला हैज यूज्ड द मेथड डिस्क्राइब अबाउट टू मेक द मिथोक्सी मिथाइल केटाइन इन सॉल्यूशन, although this cation can be drawn either as an oxonium ion or as a primary carbocation. Okay? The oxonium ion structure is the more realistic, ज़्यादा realistic है अपने पास, more realistic है. The proton NMR spectrum of the cation compared with the isopropyl cation, this is the best comparison we can make. हो भाई साहब comparison दे रखा है दोनों का बढ़िया तरीके से proton NMR के basis पे. So that the proton on the CS2 group resonate at 9.9 ppm, okay, at the 13 ppm of the true carbocation. बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया चीज। वो कहता है कि हमें कैसे पता चला कि ये इस मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। यहाँ पे जगह अपने रखी थी, कहीं पे जगह रखी थी, बिल्कुल जगह है अपने पास। देखिएगा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपके साथ में डिस्कस कर रखी है कि एक जो मेरे पास C डबल बॉन्ड O, इधर भी हाइड्रोजन ग्रुप था, इधर भी हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो। और दूसरी हम लोगों ने बात डिस्कस करी इस तरीके से, अपने पास मिथाइल ग्रुप थे और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इस हाइड्रोजन का और दूसरे इस वाले हाइड्रोजन का। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन का। अगर मैं 1H NMR के डाटा की बात करूं तो यहाँ पे ये जो अपने पास है इसका 13 ppm, इसका 9.9 ppm है। ये अपने पास है 9.9 ppm और ये मेरे पास कितना है 13 ppm, 13 ppm, 9.9 ppm, ये 13 ppm। अगर यहाँ पे देखूं मैं, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो अपने पास यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसे कोई कंपैरिजन तो डायरेक्टली ऐसे बन नहीं रहा है, जिसके साथ कनेक्टेड है वो अपने पास sp2 कार्बन है ना, कैसा है sp2 कार्बन है। और ये हाइड्रोजन जिसके साथ कनेक्टेड है वो भी sp2 कार्बन है,
भी कैसा है, sp2 कार्बन है, लेकिन फिर भी इसकी 9.9 है अपने पास, इसकी 13 ppm है, 13 ppm। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव है इस कार्बन के ऊपर, डायरेक्टली पॉजिटिव है, और इधर डबल बॉन्ड है, उसके बाद में पॉजिटिव है ऑक्सीजन पे, वो थोड़ा दूर पड़ जा रहा है ना, इसलिए इसकी 13 ppm है। एक बढ़िया अपने पास दे दिया मैंने आपको, ये डेल्टा एच 1H NMR का डाटा है अपने पास, ये बुक से ही चीजें ये पता चल सकती है आपको ना, 1H NMR का डाटा है, वरना तो आप कितना ही सोचते रहो पता ही नहीं लगेगा आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने देखा यहाँ पे। आगे चलते हैं, माइट थिंक चैप्टर 11 ये सब आगे चलते हैं। तो अगला मेरे को दे रखा है कि अपने पास एक कार्बन है जिसपे 2 ईथर ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको अपन एसिटल ग्रुप बोल सकते हैं ना, ये अपने पास एसिटल बन गया है, एसिटल इनफैक्ट कीटल बोलो इसको, दोनों R1 R2 तो कीटल बन चुका है। अब कीटल का अगर हम लोग एसिडिक प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये एक जो ईथर वाली जो अपने पास रिंग है वो प्रोटोनेट हो जाएगी और दूसरा ऑक्सीजन इसको बाहर निकाल देगा, तो ये मेरे पास बन चुका है। सेकेंड स्टेप में अगर वाटर अपने पास प्रेजेंट है तो वाटर का मॉलिक्यूल इस पे अटैक करने वाला है और यहाँ पे OH आ जाएगा एक पे, और ये OMe आ जाएगा, मतलब ये मेरे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको बोलूँ तो हेमी कीटल बन चुका है, हेमी कीटल बन चुका है, पहले कीटल था अब हेमी कीटल बन चुका है। तो एसिडिक कंडीशन में कीटल हेमी कीटल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ अपने पास ओवरऑल SN1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ MEOH, जो मिथाइल हाइड्रोक्साइड है उसका SN1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब पहले कार्बोकेटाइन बना है अपने पास इस तरीके से, फिर डिस्प्लेस हुआ है। Don't be tempted to shortcut this mechanism by drawing this displacement of the first molecule of methanol by water. डायरेक्टली ऐसे नहीं करें आप, ये गलत है ना, डायरेक्टली ऐसे ही कर दें आप कि वाटर का बाहर से अटैक करा रहा हूँ मैं इस तरीके से और डायरेक्टली मैंने हटा दिया ऐसे OH, और ये वाली चीज अपने पास एक कॉमन मिस्टेक है, ये अपने पास एक रॉन्ग मैकेनिज्म है, एक रॉन्ग मैकेनिज्म है, दिस इज ए रॉन्ग मैकेनिज्म, ये गलत है, उसने दिया है अपने पास, ये गलत है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊं ऐड करके स्लाइड, कैसे क्या बातें हो रही है अपने पास। हम लोग ये कह रहे हैं कि अपने पास यहाँ पे अपने पास लेट अस सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, और मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे OMe 2 मान लेता हूँ, ईथर है अपने पास, इधर भी OMe और यहाँ पे भी OMe जुड़ा हुआ है। अब आपने एसिडिक वर्कअप करा दिया, इसका H+H2 के साथ में अगर रिएक्शन कराई तो ये रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन होती है। अब H+ क्या करेगा, आप डायरेक्टली इसको अटैक नहीं करा दो, H+ क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन सब्सट्रेट कर लेगा, प्रोटॉन सब्सट्रेट करने के बाद यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है मेरे पास, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो OMe आ गया और इस पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी OMe आ चुका है मेरे पास। और जो H2O है, अब डायरेक्टली H2O अटैक नहीं करेगा अपने पास, ये जो एक OMe बचा हुआ ये इंटरनल अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, तो रिवर्सिबल नेचर में से चलता रहेगा, वापस MeOH भी आ सकता है। तो पहले मेरे पास क्या होगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O OMe, इस पे पॉजिटिव है, ये R1 है, ये R2 है, और एक साइड में मेरे पास MEOH बाहर निकल गया। अगले स्टेप में क्या होगा मेरे पास, ये भी रिवर्सिबल नेचर चलता रहेगा, वापस पीछे भी जा सकती है रिएक्शन। तो H2 अटैक करेगा अपने पास, यहाँ पे H2 अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, OMe है, इधर से OH2 प्लस आ गया और R1 R2 यहाँ पे R1 है। अब अगले स्टेप में कहीं पे अपने पास H2O वगैरह जो है, यहाँ से H+ तो लिबरेट हो जाएगा, वो आपको पता है न्यूट्रलाइज चीज होने के लिए करती है, ठीक है। एट द एंड वो H+ अपने पास जो आपने यूज करा था, ये ऐसे सोचो ना, यहाँ से H+ जो हमने यूज करा एज ए कैटलिस्ट यूज करा है, तो कैटलिस्ट का काम तो यही होता है, रिएक्शन में यूज नहीं होता है, वापस मिल जाता है। तो यहाँ से ये H+ वापस आपको मिल जाएगा, H+ वापस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा मेरे पास, R2 है, R1 है, OH है और एक OMe है, ठीक है। ये बन चुका है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन चुका है मेरे पास, इम्पोर्टेंट था मैकेनिज्म, ये SN1 के थ्रू इस तरीके से जाता है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है। दिस मैकेनिज्म फॉर द SN1 रिप्लेसमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव
group at a carbon atom by a nucleophile where there is another electronegative group at the same carbon atom is very general. You should look for it whenever there are two atoms such oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, bromine joined to the same carbon atom. The better living group such as the halogen need to acid catalyzed, but the less good nitrogen, oxygen, sulfur usually need acid. ये क्या कह रहा है देखिएगा, अगर अपने पास x जो है y को निकाल देता है, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है अपने पास एक तरीके से, यहाँ पे x क्या है मेरे पास ऑक्सीजन, SR और NR2, y क्या है अपने पास Cl, Br, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो गया एक तरीके से. So we now have in the box below the complete sort of अपने पास SN1 के बारे में चीजें दे रखी है. तो टर्सरी में तो SN1 अपने पास बढ़िया होती है, गुड होती है. सेकेंडरी में नॉट सो गुड अपने पास, ठीक है, आइसोप्रोपाइल में उतनी अच्छी नहीं है. एलाइलिक में भी ठीक है अपने पास, बेंजाइलिक में भी बढ़िया है अपने पास. इमीनियम आयन ये जो है अपने पास हेट्रो एटम अगर स्टेबलाइजेशन कर रहा है कहीं पे ना, हेट्रो एटम स्टेबलाइजेशन कर रहा है तो वहां पे प्राइमरी में भी बढ़िया हो जाती है. ये अपने पास जो कार्बन है ये प्राइमरी क्या 0 डिग्री है, तो एक तरीके से प्राइमरी बोल सकता है, ऐसे 0 डिग्री है तो. और यहाँ पे भी हेट्रो एटम जो स्टेबलाइजेशन कर रहा है, नाइट्रोजन जो अपने पास हेट्रो एटम स्टेबलाइजेशन, हेट्रो एटम स्टेबलाइजेशन, तो इस केस में भी ठीक बात है अपने पास. आगे चलते हैं, एक क्लोजर लुक एट द SN2. SN2 के लिए थोड़ा और पास जाते हैं SN2 को देखने के लिए. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस पे बाहर निकाल रहा है अपने पास, जैसे NaH है, NaH क्या करेगा, H- यहाँ पे बेस की तरह काम कर लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये मिथाइल आयोडाइड के साथ में इस तरीके से ऐड हो गया. एक और रिएक्शन दे रखी है अपने को NaOH, तो NaOH वही बेस की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा और साथ में MEOSO2OMe ये दे रखा है, डाई मिथाइल सल्फेट दे रखा है अपने को ना, डाई मिथाइल सल्फेट दे रखा है. तो ऑक्सीजन जो है अपने पास इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बेहतर है अपने पास, ये बाहर निकल जाएगा एक तरीके से. तो OMe मेरे पास ईथर बन चुका है ना, ईथर बन चुका है, ये भी SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है मेरे पास. ठीक बात है. ट्रांजिशन स्टेट, SN2 की ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो अपने पास ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, ये मान लो प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है. और ट्रांजिशन स्टेट जो अपने पास है वो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है मेरे पास. कैसी है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है. इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कहीं पे जुड़े हो पास में तो अपने पास रेट इनहेंस हो जाती है. ठीक है, तो ये बीच में अपने पास ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुई है, ये अपने पास बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग सब कुछ दे रखा है. ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है अपने पास, किस तरीके से बैक साइड अटैक कर रहा है वो अपन जानते हैं. आगे चलते हैं थोड़ा. C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O पाई सिस्टम इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2. अगर पास में कहीं पे अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या जैसे डबल बॉन्ड वाले सिस्टम जुड़े हो ना, डबल बॉन्डेड सिस्टम जुड़े हो तो रेट इनहेंस हो जाती है. क्यों इनहेंस हो जाती है वो अपन ने पढ़ रखा है, फिर से बात कर लेंगे थोड़ा सा. क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी अपने पास. जो पाई बॉन्ड है उनसे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है एक तरीके से. स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट बाय कॉन्जुगेट विद द एलाइलिक पाई बॉन्ड. ठीक है, ऐसे ही अपने पास बेंजाइलिक सिस्टम से भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाती है. C डबल बॉन्ड से तो और तगड़ी स्टेबलाइज हो जाती है अपने पास. ठीक है, ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार मिलके एक तरीके से स्टेबलाइजेशन आ जाता है. चलो न्यू लूमो बन जाता है इसका, तो लूमो लो, एनर्जी उसकी थोड़ी और लो हो जाती है. तो C डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे उससे अल्फा कार्बन पे SN2 बहुत तगड़ी होती है. यहाँ पे ये हो गया अपने पास, ये एमिनो कीटोन ये सब बन सकता है. फिर अपने पास रिएक्शन की रेट की बातें कर रखी है SN2 की, तो यहाँ पे प्राइमरी है तो प्राइमरी में 200 रिलेटिव रेट दे रखा है यहाँ पे, सेकेंडरी में कम होगी यहाँ पे. और ये एलाइलिक में देखिएगा, एलाइलिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है तो एलाइलिक की देखो रेट थोड़ी 79 होगी अपने पास. ये स्टेरिक फैक्टर है यहाँ पे. और यहाँ पे देखो ये अपने पास MECl, ये इंपॉर्टेंट बात है, MECl और जो बेंजीन उसके आगे वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास ये Cl, इनकी रेट एकदम बराबर है, एकदम बराबर है. ये कैसे पता चला अपने को, ये पता चला मेरे को क्या, इस ये तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड है ये. और अगर मैं बात करूं ऊपर वाले की, ये अपने पास स्टेरिक स्टेबलाइजेशन है, स्टेरिक स्टेबलाइज्ड है, स्टेरिक स्टेबलाइज्ड है. तो दोनों ओवरकम होके चीजें अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाती है. ये भी 200 की है. OMe जब है ये तो अपने पास SN1 से जाती है जनरली, तो SN1 की रेट है, ये तो SN1 से जाती है. ठीक है, एल्काइल आयोडाइड में भी SN1 से जाती है, तो SN1 से जाती है तो रेट इसकी काफी ज्यादा है. फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड जुड़ा भाई साहब 10⁵ काफी ज्यादा होगी, 10,000 से भी 1 लाख होगी.
तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन SN1 और SN2 के बीच में ये अपने को दे रखा है। ये अगर हम लोग देखें तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री का एंगल है अपने पास, और बीच में जो अपने पास स्पीसीज बन रही है इसमें 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और ऊपर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अपने पास। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे R जो ग्रुप है वो अपने पास बल्कि नहीं होने चाहिए, छोटे ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये समझ आती है। स्टीरियो केमिस्ट्री के और एंड सब्स्टिट्यूशन की बात करें अपन, SOClF के साथ में रिएक्शन जैसे दे रखी है आपको SbF5, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा SOClF और SbF5 देखिएगा। तो सल्फर ऑक्सीजन अपने पास टेंडेंसी होती है अच्छी खासी, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकल जाएगा? ऑक्सीजन जो है वेज से अटैच्ड होगा किसके साथ में, S डबल बॉन्ड O, फिर क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और फ्लोरीन रह जाएगा। अब हमारे पास ये जो वेज पे जो चीज है, यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बन चुकी है एक तरीके से ना, ये अच्छी लिविंग ग्रुप बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये निकलने के बाद जो अपने पास कार्बोकेटाइन है वो ठीक ठाक स्टेबल है, उतने ज्यादा अल्फाज तो नहीं है, लेकिन अल्फाज कितने 5 है मेरे पास। और अगले स्टेप में अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पे ऐड हो जाएगा मेरे पास। वो एडिशन यहाँ पे अबव द प्लेन भी हो सकता है, बिलो द प्लेन, मतलब रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल में रेसेमिक मिक्सचर बन के आएगा मेरे पास। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास, अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है, बिलो द प्लेन भी, S भी बन सकता है, R भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म इन्होंने दिखा रखा है किस तरीके से अटैक किया होगा अपने पास, ये बन चुका है। ओके, अगर यहाँ पे पीछे वाले में देखें तो वाटर था अपने पास, इसीलिए वाटर क्योंकि अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, तो ये SN1 को फेवर करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, SN1 को फेवर करता है, इसीलिए रिएक्शन SN1 से गई है। फिर दूसरा मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो यही मेरे पास है, और इस तरीके से अटैक किया। पिरिडीन बाद में दे रखा है, तो पिरिडीन और ये सब बीच में बन गया मेरे पास। अब ये लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, तो डायरेक्टली भी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे SN2 से गई है रिएक्शन, क्योंकि ये अपने पास जो सॉल्वेंट है DMF U4 टेट्राब्यूटाइल, ये अपने पास जो है ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो अब ये रिएक्शन अपने पास किसकी तरह से गई है, SN2 मैकेनिज्म की तरह, तो इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन हो चुका। और ये अपने पास एक बढ़िया लिविंग ग्रुप था, अच्छा लिविंग ग्रुप था, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर O डबल बॉन्ड, और ये अपने पास पीछे बेंजीन नहीं है, स्टेबलाइज्ड डीलोकलाइजेशन सल्फोनेट लिविंग ग्रुप है अपने पास। ठीक बात है, आगे चलते हैं अपन। OH माइनस ने यहाँ पे अटैक करा, ये डैश वाले पे जो, अच्छा ये जो बना है मेरे पास इस पे, हाँ जो बना हुआ है मेरे पास इस पे अगर हम लोग देखें तो OH माइनस इस एस्टर वाले ग्रुप पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा वापस क्लोज होगा, इस तरीके से अपने पास होगा O माइनस। तो O माइनस डैश पे बन चुका है मेरे पास, पहले वेज पे था, जो अपने पास पहले क्या था OH वेज पे था, अब OH डैश पे आ चुका है। तो आपने OH की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको इन्वर्ट करवा दिया है, OH की स्टीरियो केमिस्ट्री जो है उसको इन्वर्ट करा दिया है। बढ़िया तरीका है ये, तो इन्वर्ट करा दिया, बढ़िया तरीका है। तो ऐसे तो एक रिएक्शन है अपने पास एप्पल रिएक्शन, उसका यूज करते हैं जनरली, अपने पास एप्पल रिएक्शन है उसका यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। क्या तरीका देखिएगा, एक बार लिखता हूँ मैं क्या किया इन्होंने ना, मैं लिखता हूँ एक बार। मान लो आपके पास ये है इस तरीके से ना, हमने ये लिया है, यहाँ पे वेज पे मेरे पास OH ग्रुप है, ठीक है, और पीछे एक कार्बन और ले लेते हैं ताकि ये नजर आए सही आपको। फिर इसकी रिएक्शन मैंने S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक यहाँ पे बेंजीन रिंग है इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ मिथाइल ग्रुप लगा, इसी के साथ दे रखी होगी शायद, है ना, बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ है टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, TSCl भी बोल सकता है, टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने पास, इस सल्फर सेंटर पे अटैक करेगा डायरेक्टली, बिल्कुल अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा एक तरीके से, ये वापस क्लोज होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या बन चुका है, ये अपने पास जिस तरीके से था वैसे ही है। ये जो वेज पे मेरे पास ऑक्सीजन ग्रुप है, इसके साथ में सल्फर ऐड हो चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है मेरे पास, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड O है, और ये मेरे पास एक तरीके से बेंजीन रिंग है, ये बन चुका है। OH पॉजिटिव आएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ये बन चुका है। अगले स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास
क्या दे रखा है उन्होंने, जनरली यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं अपने पास DMF वगैरह ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल ऐसा कुछ दे रखा है जो रिएजेंट जो दे रखा है मेरे को अगले स्टेप में BU4N पॉजिटिव, BU 4 ब्यूटाइल ग्रुप है, N पॉजिटिव और OAC नेगेटिव है, CH3CO2 नेगेटिव मतलब OAC नेगेटिव, CH3CO2 नेगेटिव और DMF साथ में सॉल्वेंट दे रखा है। तो यहाँ से जो रिएक्शन मेरे पास निकल के आने वाली है वो SN2 रिएक्शन होने वाली है। किस तरीके से, तो ये वेज पे है तो यहाँ जो ये OAC जो ग्रुप है ये एज एक्ट करेगा, OAC माइनस जो एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा अपने पास है ना, एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक बात है। यहाँ से मेरे पास हुआ क्या है, यहाँ से मेरे पास आप ये समझिए कि डैश साइड से अपने पास OAC ग्रुप आ चुका है। OAC क्या है, OC डबल बॉन्ड O CH3 आ चुका है, ठीक है, डैश साइड से ये आ चुका है। और साइड में मेरे पास लिविंग ग्रुप क्या बाहर निकल चुका है, O माइनस, उसके बाद में सल्फर डबल बॉन्ड O और उसके साथ में मेरे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है जिस पे यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये बन चुका है। अब मेरे पास क्या होगा अगले स्टेप में, हम लोग अटैक करवा रहे हैं किसका, हम लोग अटैक करवा रहे हैं H2O मान लो मेरे पास, या OH माइनस है मान लेते हैं, H2 या OH माइनस है। तो एल्कलाइन मीडियम अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो ये अपने पास इस पर अटैक करेगा क्योंकि एस्टर पे करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ये बाहर निकल जाएगा। मेरे पास क्या बन के आएगा, एस पे OH आ गया। तो कुछ नहीं किया हमने, पहले अपने पास जो OH वेज पे हुआ करता था, अब उस OH को हम लोगों ने कहाँ पे बुला दिया है, डैश पे। OH की स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्ट कर दी है अपन, है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, और बीच में ये जो स्टेप कराया अपन ने SN2 मैकेनिज्म कराया, यहाँ पे SN2 का स्टेप कराया। पहले अपन ने लिविंग ग्रुप बना दिया ऑक्सीजन को, फिर SN2 से उसको निकाल दिया, ये चीज कराई अपन ने, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो अगर SN1 करानी है आपको इसी की, तो SN1 तो यहाँ पे थी, इससे पहले वाली H2 के साथ में करा देते हैं यहाँ पे DMF की जगह, तो SN1 हो जाती है अपने पास, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता है। मतलब यहाँ पे DMF और ये नहीं लेता मैं, यहाँ से दूसरा पाथवे ये ले सकता था इससे मैं, कि डायरेक्टली इसकी रिएक्शन में H2O के साथ करा देता, तो SN1 मैकेनिज्म से चली जाती है। इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या कह रहा है, an SN2 reaction goes with the inversion of configuration at the carbon atom under, but an SN1 reaction generally goes with the racemization। SN1 रिएक्शन में रेसेमाइजेशन होता है और SN2 के अंदर अपने पास, हाँ वो कंप्लीट रेसेमाइजेशन होता नहीं होता, वो एक अलग पॉइंट है अपने पास। कंप्लीट रेसेमाइजेशन नहीं होता, 100% तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी SN1 में रेसेमाइजेशन तो होता है। और SN2 में मेरे पास क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन, मतलब बैक साइड अटैक होता है, एकदम जस्ट अपोजिट चीजें बनती है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ठीक बात है, चलते हैं आगे। तो सोलवेंट की बात कर रखी है, तो सोलवेंट मैंने आपको पहले ही बता दिख रहा है ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे भी उन्होंने कुछ कहानियां दिखा रखी हैं। NaI अपने पास सोल्यूबल इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड जो है अपने पास एसीटोन में सोल्यूबल होता है अपने पास। और ये याद करो, ये SN जो अपने पास रिएक्शन भी है, इस रिएक्शन का नाम भी है, अगर आपने NCERT में देखा है तो NaI के एसीटोन के साथ में रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड जो क्लोराइड है, एल्काइल आयोडाइड बनाने की जो रिएक्शन है, इसको अपन बोलते हैं फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन ये आपकी 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में दे रखी है। तो वो कह रहा है कि अपने पास ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरीके से जा रही है, NaI सोल्यूबल होता है एसीटोन में, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बन रहा है NaBr उसका प्रेसिपिटेट बनता है इनसोल्यूबल होता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जनरली, तो प्रेसिपिटेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आता है। I- अपने पास चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटा देता है, सेपरेट SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जा रही है अपने पास, SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन जा रही है। DMF और DMSO, जनरली DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड, DMSO द पोलर एप्रोटिक सोलवेंट are discussed जो अपने पास चैप्टर are also good solvent for SN2 reaction because they have dissolved ionic compound well but fail to solvate anion, मतलब anion को solvate नहीं कर पाएंगे, they more reactive। The choice of BU4N positive a large non coordinating catalysis
एज द काउंटरिंग फॉर द रिएक्शन, जो अपन पीछे B4N पॉजिटिव देखे, वाज आल्सो मेड विद दिस इन माइंड। तो ये भी अपने पास ठीक है। उसकी जगह मतलब लार्ज अपने पास कैटाइन बना सकते हैं अपन, तो भी SN2 ठीक है अपने पास, तब भी SN2 हो जाएगी, क्योंकि लार्ज कैटाइन है जो एनाइन को मतलब एक तरीके से पोलराइज नहीं कर पाएगा, या जो आप कहते हैं कि चारों तरफ से घेर नहीं पाएगा। क्वांटिफाई, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसमें कुछ खास बात है नहीं। आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे रेट की बातें कर रखी हैं, तो ये टर्सरी और ये रिलेटिव रेटों की बातें अपन समझते हैं SN1 SN2 में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग देखें K2 K1 और रेट दे रखी है अपने को, एक क्लोजर लुक अपने पास यहाँ पे कितना बच चुका है, देखिए कि एक क्लास और करें इस पे, या इसी में चलने दें। कितना टाइम लगा अपने को, 45 मिनट्स, और कितना बचा हुआ है चैप्टर पे। डेड मित्सुनोबु रिएक्शन है, ओके तो है अभी। तो एक काम करते हैं, एक लेक्चर और करेंगे इस पे, और अभी इसको ओवर करते हैं एक बार के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलेंगे।